सवाल नंबर 1। दुनिया का सबसे बड़ा मुआवजा क्या है? आपके ऑप्शन है ये। ए चांद के 2 टुकड़े होना, बी खानाए काबा, सी कुरान मजीद, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दुनिया का सबसे बड़ा मुआवजा कुरान मजीद है। सवाल नंबर 2। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले किस फरिश्ते से हिसाब लेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत रियाफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हिसाब लेगा। सवाल नंबर 3। ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कहाँ पर था? आपके ऑप्शन है ये। ए पानी पर, बी हवा में, सी बादलों पर, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पानी पर था। सवाल नंबर 4। कौन सा जानवर कभी अपनी आंखें नहीं झपकाता? आपके ऑप्शन है ये। ए खरगोश, बी मछली, सी सांप, डी छिपकली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सांप अपनी आंखें कभी नहीं झपकाता। सवाल नंबर 5। किस उम्र में इंसान के पिछले सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 80 साल, बी 90 साल, सी 100 साल, डी 120 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। 90 साल की उम्र में इंसान के पिछले सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल नंबर 6। कौन से नबी के जनाजे में 4000 आलिम शामिल थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जुल्कफल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में 4000 आलिम शामिल थे। सवाल नंबर 7। किस जानवर का गोश्त खाना इबादत में लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए गाय का, बी भेड़ का, सी बकरी का, डी कुर्बानी के जानवर का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना इबादत में लिखा जाता है। सवाल नंबर 8। सबसे पहले गाना किसने गाया था? आपके ऑप्शन है ये। ए इब्लीस ने, बी फिरौन ने, सी नमरूद ने, डी काबिल ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सबसे पहले गाना इब्लीस ने गाया था। सवाल नंबर 9। कौन से नबी रोटियां बनाकर बेचते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जुल्कफल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत जुल्कफल अलैहिस्सलाम रोटियां बनाकर बेचते थे। सवाल नंबर 10। क्या फरिश्तों के भी निकाह और बच्चे होते हैं? ना ही फरिश्तों के निकाह होते हैं और ना ही उनकी औलाद होती हैं। सवाल नंबर 11। कौन से जानवर की उल्टी में इतनी खुशबू होती है कि उससे परफ्यूम बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए जिराफ, बी शेर, सी व्हेल मछली, डी शार्क।
आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, व्हेल मछली की उल्टी में इतनी खुशबू होती है कि उससे परफ्यूम बनाया जाता है। सवाल नंबर 12, मेराज शरीफ के मौके पर कौन से नबी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमाया? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जुल्कफल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मेराज शरीफ के मौके पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमाया। सवाल नंबर 13, जन्नती खाना मनोसलवा किस कौम पर नाजिल होता था? आपके ऑप्शन है ये, ए कौम आद, बी कौम बनी इसराइल, सी कौम साबी, डी कौम समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जन्नती खाना मनोसलवा बनी इसराइल कौम पर नाजिल होता था। सवाल नंबर 14, जन्नती खाना मनोसलवा किस दिन नाजिल होता था? आपके ऑप्शन है ये, ए पीर, बी मंगल, सी जुमा, डी शनिवार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जन्नती खाना मनोसलवा शनिवार के दिन नाजिल होता था। सवाल नंबर 15, हमल रोकने का जायज़ तरीका क्या है? शादी हुई और पढ़ाई की वजह से हमल रोकना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है इसमें, लेकिन पसंदीदा नहीं है। क्योंकि आप एक फ़ायदे को देख रहे हैं अभी, एजुकेशन को, जबकि शरीयत दूर तक देखती है, इज्तिमाई मफाद भी देखती है और आपके भी। औरत को एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी उसको औलाद की ज़रूरत है। अगर लेट औलाद होगी तो इसमें दो नुकसान हैं। एक तो ये कि बाज़ दफ़ा होती नहीं है, ये अपने इख्तियार में नहीं है कि जब चाहें आप औलाद पैदा करें। सबसे बड़ी भूल आपकी ये है। ऐसे हम जोड़ों को जानते हैं जिन्होंने इब्तिदा में हमल रोका, बाद में उनकी बहुत ख्वाहिश हुई औलाद हो मगर नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जब चाहेंगे हो जाएगी। दूसरा ये है कि औलाद देर से होगी तो फिर औरत के लिए उनको पालना मुश्किल होगा। आपके लिए बेहतर है कि आपकी औलाद जवानी में ही जवान हो जाए। और तीसरी बात यह कि हमल या प्रेगनेंसी तालीम में रुकावट नहीं है। मेरे पास यूरोप अमेरिका से भी लोग आते हैं और मैं तो हालात पूछता रहता हूँ। कहते हैं वहाँ यूनिवर्सिटियों में प्रेग्नेंट औरतें पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं। प्रेगनेंसी को भी बीमारी नहीं समझा जाता। तो प्रेगनेंसी के साथ सब कुछ हो सकता है, वो तालीम हासिल कर सकती है। हाँ, वक्ती तौर पर चंद दिनों के लिए तबीयत खराब होती है तो वो तो वैसे ही नॉर्मल आदमी की हो जाती है। और अजीब बात यह है कि मेडिकल साइंस ही कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। प्रेगनेंसी में तो कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर वो ये समझती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो हमारी पूरे 9 महीने तक सेहत अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एक बात तो ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी बीमारियां, कुछ बीमारियां अगर होती हैं, कुछ तबीयत खराब होती है, तो बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह ताला औरत को बचा भी लेते हैं उस दौरान। तो ये तसव्वुर भी गलत है कि प्रेग्नेंट औरत कुछ नहीं कर सकती है। सब कुछ कर सकती है, वो पढ़ भी सकती है, तालीम भी जारी रख सकती है। और दूसरी बात एक ये भी है कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो गोलियां खाई जाती हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है। अभी कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उसमें क्यों वजूहात क्या है? तो उन्होंने बताया कि ख़वातीन में जो कैंसर की पेशेंट है ना, उनमें ज़्यादातर वो हैं जो हमल रोकने की गोलियां खाती हैं। हमल रोकने की गोलियां जो ख़वातीन खा रही हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का भी रेशो ज़्यादा है और वैसे भी कैंसर का रेशो ज़्यादा है। तो जायज़ होने की हद तक तो ठीक है, तालीम की वजह से आप औलाद को मुअख्खर कर दें, मगर इन सब चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि निकाह ही ना करना तालीम की खातिर, इससे फिर भी ये बेहतर है कि आप निकाह करके हमल रोक लें। बाज़ लोग जो ये करते हैं ना कि अभी हम पढ़ लें फिर शादी करेंगे, इससे फिर भी बेहतर है कि भाई आप शादी कर लें, बेशक आप औलाद को मुअख्खर करें।